हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना शप्रताप शर्मा आपके लिए एक नई वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो के ज़रिए बताऊँगा मैं, जैसे बहुत से लोगों के कॉल आते हैं कि सर, हमारा ट्विन सोल होने के बाद शादी किसी और से क्यों? और जैसे हमें ट्विन फ्लेम जर्नी में भेजा है, तो हमारा जो ट्विन फ्लेम होता है, ट्विन सोल होती है, वो कोई पहले से मैरिड होता है या किसी का सवाल रहता है कि सर, हम मैरिड हैं, हमारा ट्विन सोल अनमैरिड है, ऐसा क्यों? तो मैं इसी के ऊपर ये वीडियो बनाया है। कृपया मेरे वीडियो पे अंत तक बने रहें। और आप यदि इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नई नई वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब समझाता हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी में कौन लोग होते हैं, कौन सी सोल आती है ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो सोल के ऊपर बहुत सारे कर्मा के पैकेज हो जाते हैं, बहुत सारे कर्मा हो जाते हैं, काफ़ी पुरानी सोल होती है, कई जन्मों से चली आ रही है, यानी वो पुरानी सोल होती है, तो उसकी मोक्ष प्राप्ति के लिए परमात्मा इनको दो भाग में इस संसार में भेजता है। फिर ये दोनों अपने कर्मा क्लीन करती हैं। कर्मा क्लीन करने के बाद जो इनका सोल पर्पस पूरा हो, यानी जो सोल पर्पस होता है, वो ये पूरा करने के बाद इस आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ये पूरा डिवाइन के जरिए, पूरा गाइडेंस डिवाइन के जरिए रहता है। यानी इस जर्नी को डिवाइन तय करता है कि आपको कैसे, किस टाइम क्या करना है। बस आप तो अपना कर्म करना, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ये सोल यहाँ आ भी गए, तो इनमें काफ़ी अंतर होता है। देखो क्या होता है, कोई चीज़ हमें आसानी से मिल जाती है ना, तो उसकी वैल्यू नहीं रहती। आपको पता है कि कोई चीज़ हमें बिल्कुल आसानी से मिल जाती है, तो वैल्यू नहीं रहती, उस चीज़ की हम कीमत नहीं समझते, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं समझेंगे कि जो चीज़ हमें आसानी से मिल गई उसके बारे में हम बिल्कुल यानी इतना इंटरेस्ट नहीं लेंगे। इसीलिए ट्विन सोल को परमात्मा काफ़ी अंतर दे के भेजता है। मतलब यानी कोई पैसे वाला होगा एक सोल, एक अमीर होगा, यानी एक गरीब होगा, एक अमीर होगा। इनमें एज गैप भी काफ़ी होता है, किसी की उम्र 40 की है, किसी की 25 की है। एज डिफरेंस भी होता है, कास्ट डिफरेंस रहेगा। यानी इन दोनों को मिलने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, इस मेहनत यानी इस मेहनत का मतलब ये होता है कि इनको इनर वर्क करना पड़ेगा। इनर वर्क, ये एक दूसरे को पास आने यानी पाने के लिए इनर वर्क करना पड़ेगा। परमात्मा में इनको मिलवा तो नॉर्मल तरीके से देता है। आप दोनों एक दूसरे के सामने आओगे, किसी न किसी बहाने से एक दूसरे के सामने आ जाओगे, एक दूसरे को पहचान लोगे कि ये मेरा ट्विन सोल है। उसके बाद आप लोग कुछ दिन बबल फेस में भी चलोगे। बबल फेस के बाद क्या, परमात्मा फिर अपना इशारा कि आप दोनों को अलग कर देता है, क्योंकि ये चीज़ आपको आसानी से मिली। आपने देखा पहली बार, आपको ट्विन सोल यानी वो अट्रैक्शन फील हुआ। इसके बाद आप बबल फेस में हुए, फिर आप दोनों को यानी एक दूसरे की वैल्यू, वैल्यू का मतलब यानी एक दूसरे के जो कर्मा जो हैं बाकी हैं सोल पे, उनको क्लीन करने के लिए फिर क्या करता है परमात्मा, आप दोनों को अलग कर देगा। भाई, दोनों को अलग किया, अब दोनों फिर क्या करते हैं, खास करके डीएफ फिर इनर वर्क करना चालू करती है। इनर वर्क करती है, बड़ी मेहनत से करती है इनर वर्क। इनर वर्क का परमात्मा के यहाँ भी उस चीज़ का इज्जत यानी सम्मान रहता है। सॉरी, यहाँ क्या थोड़ा पानी गिरा था, उसकी वजह से उमस ज़्यादा हो रही है, इसलिए बार बार पसीना आ रहा है। अब मैं वीडियो पे आता हूँ। तो यानी जो डीएफ है वो मेहनत करती है, ठीक है। मेहनत करने के बाद जो अपने सोल, जो अपने हिस्से में कर्मा हैं, उनको क्लीन करती है। उधर अपना फिर बाद में डीएफ भी आपका, डीएम भी आपका ये कर्मा क्लीन करता है। उसके बाद आप दोनों रियूनियन होता है और मिलते हो। अब सवाल आता है कि हमारा किसी किसी की शादी यानी बाद में होती है। जैसे
ट्विन एक दूसरे से मिले, इनर वर्क किया बराबर, लेकिन किसी किसी जो डीएफ या डीएम की शादी किसी और के साथ हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? इसमें पूरा ध्यान रखना, ये आध्यात्मिक जर्नी है, इसमें अपना तेरा कोई नहीं है, ये आध्यात्मिक जर्नी है। तो क्या होता है कि इस सोल पे किसी के साथ कर्म बंधन बाकी है, यानी किसी के साथ कर्म बंधन बाकी हैं, तो उसके संग शादी होती है। यानी जैसे आपके डीएम है, ठीक है, डीएम की किसी और के साथ शादी होगी, तो मतलब कहीं ना कहीं कर्म बंधन बाकी थे उसके, इसलिए उसके साथ शादी हुई, ठीक है। और किसी किसी को क्या होता है कि मैरिड भाई ट्विन मिला, भाई ट्विन यानी आपका ट्विन मैरिड है, यानी आपके डीएम या डीएफ मैरिड है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऊपर से पहले से ही डिवाइन की ये जर्नी फिक्स रहती है। जो लोग मैरिड होते कहीं ना कहीं उनके साथ कर्मा बाकी रह जाता, वो भी तो क्लीन होना है, क्योंकि इस सोल को मोक्ष प्राप्ति होनी है। मोक्ष प्राप्ति से पहले जो कर्मा बैकेज है वो ख़त्म करना है किसी भी प्रकार से। तो परमात्मा यही करता है। जो लोग शादी हो जाती है तो मतलब उसके साथ कर्मा बाकी है। और आप सोचो, जो ट्विन सोल है ना, ये अनकंडीशनल लव वाली स्टोरी है, इसमें कोई कंडीशनल नहीं। यानी हमारा जो ट्विन है शादीशुदा है कि नहीं, इसमें जो इस जर्नी में किंतु परंतु ये शब्द आने नहीं चाहिए। आपका है तो है, आपको पता है कि हमारा ये ट्विन सोल है, तो कहाँ जाएगा? उसकी सोल तो आपकी है ना भाई, शरीर वहाँ पे है, आप सोल तो लेकिन आपके पास है ना, यानी उसका माइंड, दिलो दिमाग आपके पास है ना, फिर वो अलग कहाँ से हुआ? इसमें अनकंडीशनल लव चलता है ना। हम जबरदस्ती का सोचते हैं कि हमारा जो ट्विन पार्टनर है वो किसी और के साथ है। इस चीज़ से दिमाग हटा दो आप, क्योंकि आप अभी जो जी रहे हो ना 3D तक ही जी रहे हो। जिस दिन आप अपनी एनर्जी को है ना 5D तक ले जाओगे, जैसे हृदय चक्र, थ्रोट चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र, यहाँ तक आपकी एनर्जी जाएगी ना, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इसी जर्नी में आपको आनंद आने लगेगा। अभी सिर्फ हमारे विचारों में सुधार लाना पड़ेगा, और विचारों में सुधार लाने का सबसे बेस्ट तरीका है 7 चक्रास मेडिटेशन। वो आप मन से करते नहीं हो। हमें तो सिर्फ दिमाग वो चीज़ पे रहता है कि हमारे ट्विन की शादी किसी और के साथ क्यों। वो कहीं नहीं जाएगा, उसकी सोल आपके पास ही रहेगी, और आपके पास ही आना पड़ेगा उसकी सोल को। यानी ये एक अनकंडीशनल लव है, ये अलग ही जर्नी है। इसको बड़े लेवल से सोचना पड़ेगा। थोड़ा दिमाग, यानी दिमाग के जो छिद्र है ना उनको खोल के उस तरीके से सोचना पड़ेगा इस जर्नी में। ये जर्नी पवित्र है, इसमें कोई किंतु परंतु तो होना ही नहीं चाहिए। यानी हमारे डीएम कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, यदि विश्वास है तो आपको सिर्फ अपने चक्र बैलेंस करना है। जैसे जैसे आप मेडिटेशन के जरिए 7 चक्रास मेडिटेशन करके आप अपने आप चक्र बैलेंस कर लेते हो, तो आपको खुद ये जर्नी समझ में आने लगेगी, ये इस जर्नी में आनंद आने लगेगा। फिर आपको ये आस भी खत्म हो जाएगी कि हमारे साथ फिर हमारे डीएम के साथ हो। आपके विचारों में शुद्धता आ जाएगी, बिल्कुल शुद्धता। ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब ये नहीं कि हम शादीशुदा जिंदगी जीने आए हैं यहाँ पे। सिर्फ हम अपने कर्मा बैकेज खत्म करने आए हैं। कर्मा जो हमारे पिछले कई जन्मों से चले आ रहे हैं कर्मा, उनको क्लियर करने के बाद इस सोल को मोक्ष की प्राप्ति होनी है ना, इसलिए कर्मा बैकेज ये खत्म करने हैं। आप हमेशा एक दूसरे के साथ थे, हो और रहोगे, ये फाइनली है, वो कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन आप जब तक आप अपनी आध्यात्मिक चेतना को नहीं बढ़ाओगे, वो आपके पास नहीं आएंगे। दोस्तों क्या है, किसी और के साथ शादी होना मतलब यानी कुछ ना कुछ बाकी रह गया होगा, इसलिए किसी और के साथ दे हो सकता है। उसके बाद आप हमेशा ध्यान रखना, आप अपने डीएम को चाहते हो। मैं आज आपको एक मंत्र दे रहा हूँ कि यदि आप अपने डीएम को चाहते हो और आप अपने पास बुलाना चाहते हो कि आपके साथ रहे वो, तो एक काम कर दो, अपने डीएम को नेचर के हाथों में सौंप दो। यानी थोड़ा गैप बना लो, आप नेचर को सौंप दो, परमात्मा को सौंप दो। लो परमात्मा,
जिस दिन आपको अच्छा लगे उस दिन मेरा वापस कर देना। तो परमात्मा देख परख के, नेचर देख परख के आपके पास ही भेज देगी, क्योंकि नेचर को तो पता है ये आपका ही सोल है, तो आपके पास तो भेज ही देगी। हमें बस उससे थोड़ा ध्यान हटाने की जरूरत है। जिस दिन आप ध्यान हटा दोगे उस दिन ये आपका डीएम आपके पास होगा, लेकिन हम उससे ध्यान हटा ही नहीं पाते। जब तक परमात्मा के पास तो पहुंचता ही नहीं। परमात्मा क्या दे आपको जब आपने ही उसको नहीं छोड़ा है, आप ही पकड़ के बैठे हो। परमात्मा आपको क्या दे जब खुद पकड़ के बैठे हो। परमात्मा के प्रति समर्पित कर दो। लो परमात्मा, आप तो हमें इसको, यानी ये आपके हाथों में, आपकी मर्जी है, आप हमें दो या ना दो, तो परमात्मा आपको दे देगा। यानी आपका रियूनियन भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन परमात्मा पे थोड़ा भरोसा करना पड़ेगा। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। ये आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।